राजस्थान में लगातार महिलाओं और नाबालिगों के साथ दुराचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आए दिन अखबारों की टॉप न्यूज में दुष्कर्म के समाचार देखने को मिलते हैं। यहां तक कि अब तो महिलाएं और बच्चियां अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं। सरकार की तरफ से नारियों के सम्मान के लिए समय समय पर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के प्रति अपराधों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत में इनके लिए कोई सख्त कानून नहीं है। शायद इसीलिए ऐसे अपराधियों की हिम्मत लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि अकेले राजस्थान में जनवरी से जून तक दुष्कर्म की 30% वारदातें बढ़ गई हैं, और ये तो सिर्फ वे आंकड़े हैं जो पुलिस में रजिस्टर हुए हैं। अगर हम बीते 3 सालों से तुलना करें तो कोरोना की दूसरी लहर के लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि अत्यंत चिंता का विषय है। केवल जून के महीने में ही हर दिन 19 मामले सामने आए हैं। जून में दुष्कर्म के कुल 561 मामले रजिस्टर हुए हैं। और इसी कारण से एक के बाद एक वहां पर ऐसे घिनौनी करतूतें हुई हैं, और मैं आपको आप ही के द्वारा जो लिखी हुई खबरें हैं वो दिखा रहा हूं। 38% इंक्रीज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और मैं तो उसी क्षेत्र से आता हूं, तो मैं आपको बतला देता हूं, जो उनका बचाव है कि हमने केस करना आसान कर दिया, ऐसा नहीं है। केस करने के लिए भी वहां पर जनप्रतिनिधियों को जाना पड़ता है। 6 महीने में दुष्कर्म की वारदातें 30% बढ़ गई। पिछले 30 दिन में ही 550 केसेस आए। पिछले 30 दिन के अंदर 550 केस। एक भूखी महिला जो खाना मांग रही हो, उसके साथ में लॉकडाउन में रेप होता है। जयपुर में छत पे कपड़े सुखाने गई एक लड़की को उठा के ले जाते हैं। आप राजस्थान आए तो बस स्टैंड पे खड़े मत होइएगा अकेले, क्योंकि अलवर में उठा के ले गए। अपनी गाय को चराने के लिए कोई जाती है तो उसको उठा के ले जाते हैं। ये गैंगरेप्स हैं सारे। तो राजस्थान के लिए कानून अलग है क्या? और जब सवाल करने नौजवान जाते हैं तो उनको इस तरह से पीटा जाता है। केवल 2020 के अंदर 13,750 दुष्कर्म। केवल 2022. If 2022 was a black year for all of us, imagine what happened in Rajasthan. 13,750 rape cases. And we are leading, unfortunately. It's the wrong competition we are winning in Rajasthan. In all because the Congress government in Rajasthan has given up, abdicated its mandate to govern. They have only one objective: remain in power irrespective of what happens. प्रदेश में दुष्कर्म के बेकाबू होते मामलों पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार को अपना निशाना बनाया। बता दें कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर बयानबाजी की। बीजेपी प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और नुपुर शर्मा ने सूबे की सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। यहां तक उन्होंने महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को कांग्रेस कल्चर करार भी दे दिया। उसके अंदर राजस्थान अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 स्थान पर है। महिलाओं के ऊपर क्राइम पर नंबर 1 स्थान पर है। दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्राइम हो रहे हैं, उसमें नंबर 2 से नंबर 1 के स्थान पर जा रहा है। राजस्थान की सरकार का एक ही लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के कारण यह सब हो रहा है, सत्ता में बने रहना। चाहे कुछ भी हो जाए, राजस्थान के अंदर सत्ता में बने रहना उनका जो एकमात्र लक्ष्य है। उस कारण से उन्होंने सबको छूट दे दी है, सबको ढील दे दी है, और एक ही टेस्ट है, वो है लॉयल्टी टेस्ट, कि मुख्यमंत्री जी के साथ लॉयल्टी रखिए, उसके बाद अपने क्षेत्र में खुली छूट से जो कुछ भी करिए। और उसी कारण से ये हालात नीचे तक पहुंच गए। एक तारीख की घटना है।
लॉ अप्लाइज डिफरेंटली इन राजस्थान इट सीम्स। जो कानून है वो देश का, उसको अलग ही ढंग से अप्लाई करा जाता है राजस्थान के अंदर। हत्या किसी की भी हो और कोई भी करे, उसके बाद न धर्म, न जाति, न वर्ग, कुछ समुदाय, कुछ नहीं देखा जाना चाहिए। यह देश का कानून कहता है। और मीडिया में हल्ला भी होता है, सही होना चाहिए। कानून काम नहीं कर रहा। और मैं फिर से दोहराए देता हूं, ना आतंकी घटनाओं की, ना इस तरह की जो इनह्यूमन एक्शंस हैं, इसके अंदर कानून को काम करना चाहिए खुलकर। इसीलिए पुलिस को वर्दी दी गई है और इसीलिए सत्ता में सरकार को बिठाया है राजस्थान की। लेकिन सन्नाटा है। प्रश्न यह उठता है कि सन्नाटा क्यों है? क्या यह राजनीतिक कारणों से है? क्या यह उनके वोट बैंकों की वजह से है? बता दें कि अभी हाल ही में अलवर में महज 15 दिनों में 7 गैंगरेप की घटनाएं सहित 17 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। अलवर में हुए गैंगरेप पर भी राठौड़ ने नाराजगी जताई। पिछले 15 दिनों में 7 गैंगरेप हुए हैं। मुझे शर्म आती है शब्द भी इस्तेमाल करते हुए, लेकिन असलियत जनता तक पहुंचे ये निहायत ही जरूरी है। इनके जो लीडर हैं वो अपने महलों, काल्पनिक महलों में रहते हैं, किताबों से पढ़ के बातें बोलते हैं, जमीन से जुड़े हुए नहीं हैं। इसलिए बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जहां पर अनैतिकता की आंधी आती है वहां पर मंद गांधी महात्मा गांधी के पीछे हो जाते हैं। राजस्थान में इनकी कोई नहीं सुन रहा। कोशिश करी, ऐसा नहीं। माकन गए, पांडे गए और गए वेणुगोपाल। पूरे दिन लगी बड़ी बड़ी चौपाल, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की सरकार में नोटों के आगे कुछ नहीं चलता और पीड़ित, शोषित, वंचित इनकी कोई नहीं समझता। वहीं बीजेपी नेता और प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि अशोक गहलोत के शासन में राजस्थान नहीं रहा, बल्कि उन्होंने इसे रेपिस्तान बना दिया है। जिस प्रदेश की कीर्ति पूरे देश में हुआ करती थी, उस प्रदेश को कलंकित करने का काम राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया है। स्पेशल डेस्क से इशिका जैन की रिपोर्ट।